जिस प्रकार से बात सामने में आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी को जो है सो बाहरी फंड मिल रहा है, कहाँ तक सच्चाई है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में कोई ऐसी आवाज़ नहीं हो, मुसलमान का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। इसलिए भाजपा, आरएसएस ये सारे घबराहट में हैं और इसीलिए हमारे ही लोगों को चुन चुन कर, और जो उनके बहुत छोटे छोटे नेता हैं, जो छुटभैया नेता हैं उनसे इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं। इसमें कोई सत्य तो बात है नहीं। चलिए, इससे पहले एमएलसी जदयू की जो भीम आर्मी के बारे में और आज़ाद समाज पार्टी के बारे में जो बयान दिया है वो आप जानते ही होंगे। जी, जो प्रवक्ता ने जेडीयू के बयान दिया तो ये तो बौखलाहट ही बता रही ना। ये बौखलाहट है, बिल्कुल कि बौखलाहट आपकी हकीकत हो यहाँ उजागर कर रहा है। ये कौन सा हकीकत है? अदना की जो रैली थी वो जेडीयू कार्यालय के बगल में ही तो थी। उन्होंने जब संख्या देखा तो उनको तो समझ में आ गया, डर गए आपसे। बिल्कुल, वो खौफ, उनका खौफ बोल रहा था। पूरे देश में अगर एक नाम अगर है अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अगर कोई नायक है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। दोस्तों, हमारे बगल में आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी हैं। आज ये मधुबनी में पहुंचे हैं। तो आज़ाद जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मधुबनी में आने का क्या प्रयोजन है? मधुबनी में संगठन विस्तार को समीक्षा थी और कुछ प्रत्याशी हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई, बहुजन बुद्धिजीवियों से मुलाकात हुई। तो मेन था कि चूँकि 2025 चुनाव भी है तो उसमें सभी ज़िला में जा रहा हूँ, बिहार दौरा पे हूँ, आज मधुबनी में था। बिहार की जो चुनाव होने वाली है 2025 की, उसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी जो है सो क्या देख रही है? देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, युवा, किसान, मजदूर, छात्र, सभी लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में चलना चाहते हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल लड़ेंगे। एक तरफ पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है, एनडीए एक तरफ और दूसरी तरफ महागठबंधन। तो उन दोनों के बीच में आज़ाद समाज पार्टी जो है किस प्रकार से जो है सो चुनाव की जो है सो बिल्कुल फूंक रही है? देखिए, अभी जो शोषित तबका है बिहार का, वो पूरी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से के साथ चल रहा है, उनमें पूरा विश्वास रखता है, उनके कार्यों को देख रहा है। जिस तरह से वो पार्लियामेंट में इस शोषित समाज की आवाज़ बने हुए हैं, वो देखकर पूरे बिहार से जो मुझे लोग संपर्क कर रहे हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भविष्य बिहार में बहुत उज्जवल है और बहुत अच्छा होगा। 2025 चुनाव का परिणाम सबको चौंकाएगा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत कड़ी मेहनत की है। इस 5 सालों में हम शोषित समाज के, शोषित वंचित समाज की सबसे मजबूत आवाज़ बनकर बिहार में उभरे हैं। जहाँ पक्ष और विपक्ष खामोश बैठा रहा, जो एक दूसरे पर सिर्फ टिप्पणी करने में 5 साल गुजार दिया, वहीं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर सड़कों पर उनकी आवाज़ बनकर घूम रहे थे, उनके लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए जेल जा रहे थे। ऐसे में समाज वो देख रहा था और आज समाज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को का झंडा डंडा और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में यहाँ बढ़ना चाहता है। और ये सभी ज़िला में जा रहा हूँ तो देख भी रहा हूँ, कई पार्टियों में जो सत्ता और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो भी रात के अंधेरे में आ रहे हैं और मुझसे मुलाकात कर रहे हैं और वो सब भी कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मजबूत आवाज़ अभी लोकतंत्र में देश में कोई नहीं है। तो आपका मुख्य एजेंडा 2025 के लिए क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा यही होगा, अपना समाज, अपने मुद्दे और कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? शोषित वंचित समाज, वो कौन है? जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। वो इसके लिए तो सभी राजनीतिक दल आवाज़ उठाते हैं, तो उसमें और आज़ाद समाज पार्टी में क्या अंतर है? अभी बीपीएससी का मुद्दा लीजिए, एक सत्ता में बैठे लोग जो है लाठी चला रहे थे उन पे, विपक्ष वाले लोग अपने घरों में एसी चला कर बैठे हुए थे। आ रहा आप कहाँ हैं? और हम सड़कों पे थे उनके लिए, बिहार बंद करा रहे थे। पटना में मैं खुद वहाँ खड़ा था बिहार बंद कराने के लिए। संयुक्त रूप से पप्पू यादव जी भी सांसद उसमें मौजूद थे। भीम आर्मी के सभी जिला अध्यक्ष सड़कों पे थे बिहार बंद कराने। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उसके लिए जो है सो हर पार्टी जो है कभी ना कभी उसका उपयोग किया है। चुनाव आती है उसमें उठाया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होती है सब अपना अपना विचार लेते हैं। तो फिर आप में उनमें क्या अंतर रहेगा? विचारधारा का अंतर है। हम विचारधारा जो बहुजन समाज के हैं, जो बाबा साहब का, मानवर कांशीराम जी का
अशफाकुल्ला खान का, भगत सिंह के, सबके विचारधारा को, ज्योतिबा फूले का, सबका हम सम्मान करते हैं और उनके विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं। मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और हम संघर्ष से यहाँ तक आए हैं, हम उनकी आवाज़ बनकर यहाँ तक आए हैं। आज भी थाना से पहले भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता याद आते हैं शोषित समाज को। वो थाना में जाने से पहले हमारे जिलाध्यक्ष को संपर्क करते हैं कि इस तरह का शोषण और अत्याचार हुआ है, आप हमारा साथ दें, और अगले दिन आप सड़कों पे हमारे लोगों को देखते हैं। तो हम उनके सुख दुख में, दर्द में हम उनके साथ खड़े होते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारधारा तो यही है ना। आप देखें कि किसी भी बहन बेटी पे अत्याचार होता है देश के किसी कोने में, यही दरभंगा की घटना है, बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उसमें कोई नेता नहीं आया। कोविड का दौर था, चंद्रशेखर आज़ाद जी बिहार आए और 48 घंटे का समय दिया, 48 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट किया गया। पूरे देश में अगर एक नाम अगर है अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अगर कोई नायक है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। उनके नेतृत्व में बिहार बहुत उन्नति करेगा और मैं बता रहा हूँ कि 2025 का रिजल्ट सबको आश्चर्य में डालेगा। आश्चर्य में डाल देगा बिल्कुल। ये आभास कैसे हो रहा है आपको? जनता के द्वारा, क्योंकि जो जनता तय करती है। राजनीति पार्टी तो आजाद समाज पार्टी को बिहार में कोई महत्व नहीं दे रहा है। कैसे महत्व नहीं? जैसे कि इससे पहले एमएलसी जदयू की जो भीम आर्मी के बारे में और आजाद समाज पार्टी के बारे में जो बयान दिया है वो आप जानते ही होंगे। जी, जो प्रवक्ता ने जेडीयू के बयान दिया तो ये तो बौखलाहट ही बता रही ना। ये बौखलाहट है? बिल्कुल बौखलाहट। आपकी हकीकत हो यहाँ उजागर कर रहा है। ये कौन सा हकीकत है? अगर हकीकत नहीं होता तो उनको बोलने की जरूरत क्या पड़ती? मतलब आपको लग रहा है कि आप प्राथमिकता मिल रही है? पटना की जो रैली थी वो जेडीयू कार्यालय के बगल में ही तो थी। उन्होंने जब संख्या देखा तो उनको तो समझ में आ गया, डर गए आपसे? बिल्कुल, वो उनका खौफ बोल रहा था कि आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति अगर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ चली जाती है तो हमारा समीकरण क्या होगा। जिस प्रकार से बात सामने में आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी को जो है बाहरी फंड मिल रहा है, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये सारे देखिए छुटपुई भैया नेता सब है भाजपा के, आला कमान के इशारे पे वो दलित समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन दलित समाज हमारा परिवार है, पिछड़ा समाज हमारा परिवार है, मुस्लिम समाज हमारा परिवार है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में कोई ऐसी आवाज़ नहीं हो, मुसलमान का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। इसलिए भाजपा, आरएसएस ये सारे घबराहट में हैं और इसीलिए हमारे ही लोगों को चुन चुन कर, और जो उनके बहुत छोटे छोटे नेता हैं, जो छुटभैया नेता हैं उनसे इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं। इसमें कोई सत्य तो बात है नहीं। चलिए, 2025 की चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपके जो समर्थक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं पार्टी को? कमर कस लें, तैयारी कर लें। 2025 की 2025 में कुछ अलग होने वाला है। अम्बेडकरवादी आ रहे हैं। चलिए, बात करते हैं कि पक्ष और विपक्ष, ये अलायंस में आप जाने के रेडी हैं या नहीं जाएंगे? अलायंस की चिंता हमें नहीं है। अलायंस की चिंता वो करें जो सत्ता में रहना चाहते हैं। हम तो संघर्ष के आदी हैं, तो हम संघर्ष करेंगे। अपना मुद्दा, अपना समाज है, सभी के मुद्दे हैं। लिंचिंग का मुद्दा है, बिहार में रोजगार का मुद्दा है कि अन्य प्रदेशों में जाने की ज़रूरत न पड़े हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारे परिवार के लोगों को। उसके बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा है। सबको प्रमोशन दे दिया नीतीश सरकार ने, लेकिन अनुसूचित जाति के जितने भी अधिकारी थे आज प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो सारे मुद्दे होंगे, किसानों के मुद्दे होंगे। इधर आप मिथिलांचल और सीमांचल के बाढ़ का मुद्दा है, इसमें लघु उद्योग का मुद्दा है, बीपीएससी का जो पेपर लीक हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। ये सारे मुद्दों को कलेक्टर आप इस बार चुनाव लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने अपनी बारीकी से चुनाव को लेकर के अपनी बात रखे हैं। तो ऐसे में अब देखना है कि आज़ाद समाज पार्टी किस प्रकार से अपनी मुद्दा को लेकर के 2025 के चुनाव में पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से जो है पक्ष या विपक्ष के साथ ये फाइट करने वाले हैं, ये तो आने वाले समय ही तय करेंगे।